Hello everyone, I'm back with another video. As you can see on my screen today, I'm here with a different topic, different subject. That is marketing. I hope you all can correlate that this topic, marketing, is not from accountancy. This topic is from business studies. So आपके लिए आपके कहने पे आज ले आए हैं बिजनेस स्टडीज का एक वीडियो. बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो कि इट्स अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. बट अगर इसके कॉन्सेप्ट्स एंड if the concepts are not clear, you won't be able to score marks because you lag behind in identifying the topic in case study. The entire paper of business studies is case based, and if you are, mark my words, that if you are perfect in understanding the concepts and you are very good in understanding the concepts, you will easily be able to score 100 on 100 in business studies. But for that, you have to understand the way of attempting the question, way of attempting the answer, how to make a flow chart and where it is required, how to make a mind map and how it is required. For that, a perfect guidance is required, and I think this channel is perfect place for you to understand that. By the time I am going to give you slowly, gradually the tips, tricks, how you can do and solve business studies paper, how you can go about your preparation for the business studies paper, as it's a tough subject. And tough in the terms I'm saying that it requires lots of your practice, it requires a lot of conceptual understanding to solve any case study of business studies. So आपके डिमांड पे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आई हूँ पहली बार, मार्केटिंग का. बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो उसके कहने पे मैंने एक मार्केटिंग का वीडियो आपके लिए शूट किया है. पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चैनल को जरूर करना और इसी तरीके से अपने डाउट्स पूछते रहना. तो आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग के साथ और समझते हैं बेटा कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है क्या. देखो बेटा, कुछ हमें रटना नहीं है, हमें समझना है. समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग नाम से समझिए. ट्रेडिशनली मार्केटिंग जो है हम उसे डिफाइन कर रहे हैं, इट्स अ फंक्शन और इट्स एन एक्टिविटी. ये एक फंक्शन है, एक एक्टिविटी है. लेकिन मार्केटिंग जो है, इसका क्या मतलब है कि इट सिंपली मीन्स दैट यू आर परफॉर्मिंग योर बिजनेस एक्टिविटी सो दैट आपका प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली फ्लो हो जाए मार्केट में, आपकी सर्विसेज डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कस्टमर तक चली जाए. कोई एक ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आपका जो प्रोडक्ट है उसका डायरेक्ट फ्लो हो फ्रॉम कस्टमर टू फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कस्टमर. आप जो भी प्रोड्यूस करें वो डायरेक्टली कस्टमर से कहां तक चला जाए, वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कस्टमर तक चला जाए. कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में. मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, आज की डेट में क्या होता है बेटा, कि हम मार्केटिंग को कहते हैं कि जी एक सोशल प्रोसेस है. लेकिन व्हाई वी आर कॉलिंग मार्केटिंग एज अ सोशल प्रोसेस? क्योंकि मार्केटिंग जो है ना, आज की डेट में इसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है. मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां लोग अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज तो कर रहे हैं फॉर मनी एंड फॉर समथिंग इन वैल्यू. तो अपने प्रोडक्ट को बेटर से बेटर वे में मार्केट में रिप्रेजेंट करना इज मार्केटिंग. उसे कहते हैं मार्केटिंग. कि आप एक प्रोड्यूसर कैसे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, क्या कहा मैंने, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. मतलब पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन मींस कि आप जो है प्रोड्यूसर के दुकान से, प्रोड्यूसर की फैक्ट्री से उठा के उसे कस्टमर के घर तक कैसे पहुंचाना है, उसे मार्केटिंग कहते हैं. तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई आपको कोई नहीं पिछाड़ सकता. ये है आपकी मार्केटिंग का मतलब. दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग. सो बेटा, मार्केटिंग समझने के लिए इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं. तो आइए समझते हैं. मार्केटिंग की डेफिनेशन तो हमने ये एक सिंपल उसकी इंट्रोडक्शन तो समझ ली. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम समझे कि मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है. देखिए, मार्केटिंग की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मार्केटिंग की डेफिनेशन है, दिस इज नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज मार्केटिंग. अगर हम मार्केटिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेटा, मार्केटिंग को आज की डेट में एक सोशल प्रोसेस कहा जाता है, जहां एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दे ऑब्टेन व्हाट दे नीड
and want through creating the offerings and freely exchanging the products and services for the value. सिंपल एंड सॉर्टेड मतलब ये है इस बात का, मैं चाहे कोई सी भी तीनों में से डेफिनेशन पढ़ लूं, कि मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. Marketing is a social process wherein the person is interacting with the other and persuading that person to act in a particular way to purchase the product and service being offered by that person. Ultimately, marketing का मतलब क्या है? It merely means that you want to ensure that the product which is being produced by the producer is reaching the final customer. वो marketing है. For example, if I am a producer of take any example. For example, if I'm a producer of making rubber chappals, then आप खुद बताइए मेरे लिए एक मार्केटिंग क्या होगा? मेरे लिए मार्केटिंग का मतलब क्या होगा? मेरे लिए मार्केटिंग का मतलब होगा एक ऐसी एक्टिविटी जिसे करके मैं अपनी चप्पल को मार्केट में पहुंचा सकूं और वहां से मैं इंश्योर करूं कि मेरी ही चप्पल मेरे कस्टमर्स परचेज करें जो मैंने बनाई है, जो मैंने प्रोड्यूस की है. सो इसके लिए क्या टेक्निक्स, क्या ट्रिक्स यूज होती है मार्केटिंग करने के लिए? क्या क्या चीजें एक a seller has to do what and a marketer has to do what, a producer has to do what. These are the things which are included under the definition of marketing. तो marketing को मैं ये नहीं कहूंगी it is merely a post production activity. ये नहीं कह सकती मैं कि भाई मार्केटिंग का मतलब है कि सिर्फ मुझे अपना पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना. नहीं, मार्केटिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मुझे पोस्ट प्रोडक्शन जितना मैंने प्रोड्यूस कर लिया वो सारा माल मुझे कस्टमर तक पहुंचाना है. नहीं, मार्केटिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं, मार्केटिंग सिर्फ यहाँ एंड नहीं होता. मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं बेटा जो कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट से भी रिलेटेड होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग कहाँ से शुरू होता है? मार्केटिंग यहाँ से शुरू होता है जी कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेरा कस्टमर है कौन. जब आपने चूज कर लिया व्हाट इज योर कस्टमर बेस, देन यू डिसाइड अपॉन और यू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कस्टमर. जिस कस्टमर को मैंने पॉइंट आउट किया है उसकी नीड क्या है, देन उससे रिलेटेड आई विल कलेक्ट ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैं सोचूंगी कि क्या सूटेबल डिजाइन होगा उस प्रोडक्ट का जो मेरे कस्टमर को चाहिए. तो वो सूटेबल डिजाइन के हिसाब से आई विल प्रोड्यूस माई प्रोडक्ट एंड फाइनली I'll give a brand name to my product, and then it will be actually the process of marketing will start. But we cannot say that it is merely a post production activity. ये सिर्फ post production activity नहीं है कि मैंने सिर्फ goods को किसी भी हालात पे किसी भी वे में प्रोड्यूस कर दिया and then I want to sell it in the market. No, it starts from identifying what actually your customer needs or what actually your market is. आप किस मार्केट को फोकस कर रहे हैं? क्या आपका एक पोर्टफोलियो है सोचने का कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. When a person decides to become a seller in the market or become a producer of any product in the market, तो सबसे पहले थॉट प्रोसेस क्या आएगा कि मैं किस प्रोडक्ट में डील करूं. मान लीजिए कि मैं सबसे पहले मैं किड्स वियर में डील करना चाहती हूँ. आई वांट टू डील इन किड्स वियर. सो सबसे पहले मैंने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई किया भाई कि मेरा कस्टमर किड्स है. किड्स को आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने देखा कि मेरे कस्टमर की नीड्स क्या होंगी, किड्स को क्या चाहिए जिससे पेरेंट्स डायरेक्टली मुझसे अट्रैक्ट हो मेरी कंपनी से और मेरे प्रोडक्ट से और मेरे ही प्रोडक्ट को परचेज करना चाहें. फिर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आई कैन प्रोड्यूस फॉर माय दिस कस्टमर बेस, एंड देन एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, देन द ब्रांड नेम टेक्स प्लेस, labeling and other further processes takes place, and then the product is finally produced to be marketed in the product market. कि अब वो फाइनली रेडी है कि अब हम उसे मार्केट में क्या कर सकते हैं, हम उसे मार्केट में अब बेच सकते हैं या हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कि वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करे बेटा, परचेज करें. सो इस तरीके से मैंने एक सिंपल डेफिनेशन जो हमें बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया है उसको बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है इसके मतलब के साथ कि मार्केटिंग का मतलब होता क्या है. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव करते हैं कि मार्केटिंग इज सेम थिंग एज शॉपिंग, कि मार्केटिंग का मतलब है सिंपल शॉपिंग. बट देखो ऐसा होता नहीं है. क्या आप भी यही मानते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है शॉपिंग? नो, मार्केटिंग का मतलब शॉपिंग नहीं है. अगर आप कहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, दे डिस्क्राइब इट एज मार्केटिंग. उसे
डिस्क्राइब कर सकते हैं आप मार्केटिंग की तरह, बट वो कुछ लोग कहते हैं मर्केंडाइजिंग है, कुछ लोग कहते हैं कि इट मीन्स डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट, बट इट डजंट एक्चुअली मीन दीज थिंग, ठीक है। एंड देयर आर सम पीपल वो कंफ्यूज हैं। देखो मार्केटिंग को बहुत सारे टर्म्स के साथ कंफ्यूज किया गया है। कुछ कह रहे हैं जी हम शॉपिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी हम मर्केंडाइजिंग कर रहे हैं या प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। सो ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है ये पार्टली करेक्ट है मार्केटिंग के लिए, बट मार्केटिंग इससे बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ शॉपिंग है, या मार्केटिंग का मतलब सिर्फ मर्केंडाइजिंग है, या मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग है, नहीं, इससे ब्रॉडर टर्म है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज नॉट merely all these things, but marketing is a very 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 broader term. So let's together understand कि मार्केटिंग का एक्चुअल मतलब है क्या। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग के फीचर्स की। मार्केटिंग का मतलब तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मार्केटिंग के फीचर्स क्या है, मार्केटिंग है क्या। देखिए मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के फीचर्स क्या हैं कि सबसे पहले तो नीड्स एंड वांट्स। आप देखेंगे सबसे पहला फीचर होता है मार्केटिंग का कि आप नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कीजिए कस्टमर की। फिर होता है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, आप एक मार्केट ऑफरिंग जो है उसे क्रिएट करेंगे, और उसके बाद आप एक कस्टमर वैल्यू बना देखेंगे कि आप क्या ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, व्हाट फैसिलिटीज यू आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर, कि वो कस्टमर वैल्यूड फील कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आइए एक एक करके मार्केटिंग के सभी फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और उन फीचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली हमारे 4 फीचर्स है जिसे हमें समझने की जरूरत है। अगर ये 4 फीचर्स हमें समझ आ गए तो हम मार्केटिंग की डेफिनेशन को इजीली समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले फीचर मार्केटिंग का ये है कि नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स के कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग से रिलेट करने से पहले मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि नीड्स एंड वांट्स में डिफरेंस क्या है। कभी कभी क्या होता है ना बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी गेट कंफ्यूज एंड वी कोरिलेट दीज टू टर्म्स, नीड्स एंड वांट। आप सबसे पहले मतलब समझिए कि नीड क्या है और वांट क्या है। अगर आपको पता चल जाएगा कि नीड इसे कहते हैं और वांट इसे कहते हैं, तो काफी हद तक हमें मार्केटिंग का डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएगा, मार्केटिंग का फीचर इजीली समझ आ जाएगा। नीड क्या है बेटा, नीड इज अ स्टेट वेयर यू फील डिप्राइव और यू फील ऑफ डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। आपको जब लगता है कि मुझे ये नहीं मिला एंड आई एम अनसेटिस्फाइड, आई एम अनकंफर्टेबल, आई एम अनहैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, मैं अनसेटिस्फाइड हूं, मैं अनकंफर्टेबल हूं, तो दैट मीन्स आई नीड समथिंग। जरूरत और वांट में बहुत फर्क है। चाहिए, मेरी चाहत है और मेरी जरूरत है, उसमें बहुत फर्क है। नीड का मतलब क्या है कि मेरी नीड है, मुझे जरूरत है उस चीज की, और वांट का मतलब क्या है कि मेरी चाहत है कि मेरे पास ये भी हो। सो इसके बीच में डिफरेंस अगर हमें क्लियर हो जाता है तो हम काफी हद तक मार्केटिंग के मतलब को समझ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। नीड का मतलब होता है कि जब बेटा किसी चीज के लिए हम बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं, तो वहां से अराइज होता है हमारा नीड, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल ऑन, आपको अगर हंग्री है, इफ यू आर हंग्री, आपको भूख लग रही है, तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो खाना आपकी जरूरत है, खाना आपकी नीड है। लेकिन वांट क्या है अदर साइड पे, कि वांट मीन्स दैट दैट समथिंग दैट यू नो, आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, नीड नहीं है उस चीज की, लेकिन आपकी चाहत है कि वो भी आपके पास हो, ठीक है। लाइक इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर ऑफ नीड्स। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको मिल जाए तो आपको लगता है जी हमारी नीड पूरी हो गई, पोटेंशियल सेटिस्फायर ऑफ नीड्स है, ठीक है। बट एक्चुअली इट इज नॉट नीड, इट इज डिफरेंट फ्रॉम नीड। चाहने में और एक्चुअली किसी चीज के होने में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। सो इसलिए यहाँ पे नीड और वांट का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक नीड फॉर फूड जो है आपकी, फॉर एग्जाम्पल वेरियस फॉर्म हो सकती है। जैसे मैंने कहा अगर आप भूखे हैं तो आपकी जरूरत है खाना, कि आपको खाना चाहिए, योर नीड इज फूड। बट वांट क्या है कि मुझे डोसा भी चाहिए, मुझे राइस भी चाहिए, आई वॉन्ट चपाती ऑल्सो, आई वॉन्ट वेजिटेबल ऑल्सो, तो दैट इज माई वांट। बट नीड इज आई एम हंग्री। सो यहां से इस एग्जाम्पल से आप ये डिफरेंस बहुत इजीली समझ सकते हैं। आपको भूख लगी है तो वो आपकी नीड है,
लेकिन अगर आप उसमें वैरायटी ढूंढ रहे हैं कि आई वांट टू ईट डोसा, इडली, सांबर, और आई वांट टू ईट छोले भटूरा और वट एवर इट इज, सो दैट इज योर वांट, वो आपकी लालसा है कि मुझे वो चाहिए। सो इसलिए आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आई होप ये डिफरेंस बहुत क्लियर है। तो मार्केटिंग का सबसे पहला फीचर ही यही है। मार्केटिंग यहीं से शुरू होती है बेटा। ये पोस्ट प्रोडक्शन का काम नहीं है, ये पोस्ट प्रोडक्शन नहीं, प्री प्रोडक्शन का काम है मार्केटिंग। सबसे पहला फीचर यही है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को आप टारगेट करना चाहते हैं और उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है। अदर वर्ड्स में अगर कहा जाए तो आप मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है विच वर्क्स ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल। और एक मार्केटर का काम क्या है? अगर आप एक मार्केटर हैं तो आपका जॉब ये है, आपका काम ये है कि आप लोगों की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कीजिए, आप लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरा कीजिए एज अ मार्केटर। इसीलिए सबसे पहला फीचर मार्केटिंग का क्या है? नीड्स एंड वांट्स। दैट मीन्स कि आपको एज अ मार्केटर पहले नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और उन नीड्स को पूरा करने के लिए रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। सेकेंड इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग? मार्केट ऑफरिंग का क्या मतलब है कि आप क्या प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो। आप कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट दैट यू आर ऑफरिंग। क्या साइज है आपके प्रोडक्ट का, क्या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्या टेस्ट है, किस प्राइस पे आप उसे लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में। सो ये सब जो है इट इज ऑल कवर्ड अंडर द मार्केट ऑफरिंग। सो जब आपने सोच लिया कि भाई ये कस्टमर की नीड है, कस्टमर की वांट है, अब कस्टमर की नीड और वांट जानने के बाद आपका काम है वो उस तक पहुंचाना। उसके लिए आपने एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट की जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, साइज, क्वालिटी, टेस्ट, एवरीथिंग। एंड अ गुड मार्केट ऑफरिंग इज द वन जहां पे आप एनालाइज कर लेते हो नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पोटेंशियल बायर। मार्केट ऑफरिंग आप तभी अच्छी बना सकते हो बेटा, एक प्रोडक्ट को आप तभी अच्छा बना सकते हो जब आपने फर्स्ट स्टेप को पूरा किया हो। फर्स्ट स्टेप क्या है? जब आपने अपने कस्टमर बेस को आइडेंटिफाई किया हो और आपने उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया हो। सो आई होप ये दो फीचर्स अभी तक आपको बहुत इजीली एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाए हैं, तो आपको समझ आ गए होंगे। एंड नीड्स एंड वांट के डिफरेंस को भी आपने बहुत बखूबी समझ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड फीचर के साथ, जो मार्केटिंग का थर्ड फीचर है जिसे हम कहते हैं कस्टमर वैल्यू। देखो बेटा, मैं कस्टमर वैल्यू की बात करूं तो आप मुझे एक बात बताइए, आप भी एक कस्टमर है अगर, और मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं। अगर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं और उसके लिए मैं आपसे कुछ चार्ज कर रही हूं, तो क्या अगर आपको उस सर्विस से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि द मनी विच आई एम स्पेंडिंग इज नॉट वर्थ स्पेंडिंग, तो क्या आप एक सेटिस्फाइड कस्टमर कहलाएंगे? क्या वो कस्टमर वैल्यू होगा? नहीं होगा। क्या वो कस्टमर लौट के वापस मेरे पास आएगा? नहीं आएगा। तो एक मार्केटर को ये इंश्योर करना है मार्केटिंग प्रोसेस के थ्रू कि व्हेन द एक्सचेंज प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। एक्सचेंज प्रोसेस मतलब कि जब एक्चुअल में गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जब मेरे गुड्स जा रहे हैं तो मुझे ये जरूर इंश्योर करना है कि वट एवर इज गोइंग टू द कस्टमर इट हैज सम वैल्यू, उसकी कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए। ठीक है? द बायर however, mark this line and see, the buyer however will purchase the product only if it is perceived to have giving the greatest benefit। अब देखो, कस्टमर जब आपका एक प्रोडक्ट लेने आता है, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? आप मुझे एक सर्विस लेना चाह रहे हैं, आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप मेरे पास क्यों आएंगे? कस्टमर के दिमाग में एक सवाल होता है, व्हाट इज इन इट देयर फॉर मी, मेरे लिए उसमें ऐसा क्या है कि मैं इस प्रोडक्ट को ये पैसा देके खरीदूं या मैं इस सर्विस को इतना पैसा देके परसीव करूं। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज देयर इन कस्टमर्स माइंड, व्हाट इज इट फॉर मी, मेरे लिए उसमें ऐसा क्या है। सो देयरफॉर बहुत जरूरी है कि कस्टमर वैल्यू होना चाहिए और मार्केटिंग प्रोसेस का काम ही यही है कि वो कस्टमर वैल्यू को जनरेट करे। लेकिन कस्टमर वैल्यू जनरेट करते टाइम ये इंश्योर करना जरूरी है कि प्रॉफिट भी मार्केटर को होना चाहिए। तो एक मार्केटर की जॉब क्या है? इट इज जस्ट दैट कि वो प्रोडक्ट में ऐसी वैल्यू ऐड करे
कि कस्टमर जब भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को देखे तो वो उसी के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहे, ठीक है। सो इसे कहते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू। तो मैंने अभी तक आपको 3 फीचर्स बताए हैं मार्केटिंग के, जिसमें मैंने आपको बताया, एक तो बताया नीड्स एंड वैल्यूज, नीड्स एंड वांट्स। सेकंड मैंने आपको ये बताया भाई कि कस्टमर वैल्यू बहुत जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की। थर्ड मैंने आपको बताया क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग्स। आप जब तक एक अच्छा मार्केट में ऑफर नहीं करेंगे प्रोडक्ट, तब तक आप अपने कस्टमर को कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में यू वोंट बी एबल टू ग्रैब द कस्टमर। सो ये 3 फीचर्स आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। और फोर्थ फीचर की बात करते हैं, जिसमें आता है हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है बेटा, कि मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है ना विच कैन नॉट बी देयर विदाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जब तक कुछ एक्सचेंज प्रोसेस टेक प्लेस नहीं कर रही है तब तक मार्केटिंग नहीं हो सकती। तो इट इज इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी। कस्टमर मुझे पैसा दे रहा है और बदले में मैं कस्टमर को प्रोडक्ट दे रही हूँ, ठीक है। So it is involving something in exchange, something of value in exchange. So exchange refers to the process through which 2 or more parties come together and they desire to fulfill their desire of buying the product. For example, अगर एक person hungry है, उसे भूख लग रही है, he may get food by offering the money. अब मुझे भूख लगी है, मैं एक स्टोर पे जाऊंगी, पैसा दूंगी, मुझे खाना मिल जाएगा। तो ये मार्केटिंग क्या है? It is ensuring that there is an exchange mechanism which is taking place. Without an exchange mechanism, marketing cannot take place. So exchange is referred to as an essence of marketing. यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, which can be your 3 marker question that explain how exchange is an essence of marketing. Exchange को हम marketing का essence क्यों कहते हैं? आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में प्रोड्यूस करता है या लॉन्च करता है या सेल करने की कोशिश करता है, इट कैरीज सम वैल्यू। नथिंग कैन बी गिवन टू द कस्टमर विदाउट हैविंग द एप्रोप्रिएट वैल्यू। जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है तब तक आप उसे कस्टमर तक नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए एक्सचेंज प्रोसेस जो है वो एक पार्ट है, इट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का पार्ट है। जब तक एक्सचेंज प्रोसेस नहीं होगा तब तक मार्केटिंग नहीं हो सकता। देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज एन एसेंस ऑफ मार्केटिंग। और एक्सचेंज होने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार उन फैक्टर्स को गो थ्रू कर लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या चीजें इंश्योर करनी है जब हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म की, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी कि ऐसा क्या है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो हमें कंसीडर करने हैं व्हाइल एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बेटा कि जब भी एक एक्सचेंज मैकेनिज्म मार्केटिंग में हो रहा है तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई 2 पार्टीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो भाई इंपॉर्टेंट है कि 2 पार्टीज शुड बी देयर। 2 पार्टीज होनी चाहिए और हर पार्टी कैपेबल होनी चाहिए कुछ एक्सचेंज करने के लिए। जैसे सेलर के पास प्रोडक्ट होना चाहिए और बायर के पास मनी होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और पार्टीज जो हैं उनके पास दे शुड हैव दैट मच करेज टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। इतना करेज हो कि एक पार्टी अपना प्रोडक्ट दे पा रही है और एक पार्टी जो है उसके बदले में पैसा ले पा रही है। हर पार्टी के पास फ्रीडम है कि वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती है सामने वाली पार्टी का ऑफर। अगर मुझे प्रोडक्ट नहीं पसंद है बेटा तो मैं नहीं लूंगी, अगर मुझे प्रोडक्ट पसंद है तो मैं लूंगी। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म का ये मतलब नहीं है कि जबरदस्ती मैं प्रोडक्ट खरीदू ही खरीदू, नहीं, अगर मुझे प्रोडक्ट पसंद है मैं तभी खरीदूंगी। और पार्टीज जो भी इस ट्रांजैक्शन में एंटर करती हैं, दे हैव टू इंश्योर वन थिंग दैट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ ऑफर कैन टेक प्लेस वॉलेंटरली। और एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, रिजेक्शन भी हो सकती है। तो ये 4 ऐसे फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट मार्केटिंग के जिससे मार्केटिंग बना हुआ है। मार्केटिंग के मैंने 4 फीचर्स जो आपको बताए हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने बताया जी कि नीड एंड वांट सबसे पहला है कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एक मार्केटर को नीड्स एंड वांट के बारे में पता होना चाहिए। देन मैंने आपको कहा कि कस्टमर शुड फील वैल्यूड, तो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। वट एवर द कस्टमर इज ऑफरिंग,
whatever the producer is offering to the customer, it should have some value. उसकी कुछ value होनी चाहिए. So there should be a proper market offering. Customer value should be there, and exchange mechanism should take place in a most efficient way. And exchange, for conducting the exchange mechanism, it is important to understand and ensure कि ये सारे points वहाँ applicable है. ठीक है? So these are the features of marketing, and this was all about the concept of marketing. And next video में आपसे मिलेंगे जहां आपको डिफरेंस आगे फर्दर बताएंगे कि मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, और मार्केटिंग के आगे जितनी भी और कैटेगरीज आ रही हैं, जितने भी और टॉपिक्स आ रहे हैं, उसे समझेंगे. तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए. और आपको कोई भी और टॉपिक मुझसे समझना है, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, वहां से मुझे पर्सनल डीएम कीजिए और आप अपने टॉपिक को समझ लीजिए. ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू.